नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे इस चैनल पर। तो दोस्तों, जैसे कि आपको पता है, उत्तराखंड में प्राथमिक शिक्षक की भर्ती कंप्लीट हो चुकी है। कल अल्मोड़ा ज़िले में 2 दिन तक काउंसलिंग चलती रही थी और उससे रिगार्डिंग आज की खबर भी है। बाकी ये जो अल्मोड़ा ज़िले की है, इसकी कट ऑफ भी जानने की कोशिश करेंगे दोस्तों, और बाकी अन्य ज़िलों में भी थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे कि कहाँ कट ऑफ ज़्यादा रह सकती है, कहाँ कम रह सकती है। उससे पहले दोस्तों, आपसे निवेदन है कि चैनल पहली बार आएंगे तो किसी भी अपडेट के लिए प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कर देना। तो दोस्तों, पहले इस खबर को जान लेते हैं। ये अल्मोड़ा की आज की लेटेस्ट न्यूज़ है, इसको समझते हैं, उसके बाद फिर आगे की चर्चा करेंगे। सहायक अध्यापकों के 241 पदों पर नियुक्ति के लिए पहुँचे 1136 अभ्यर्थी। एक बार जो लोग कह रहे थे कि बहुत ज़्यादा भीड़ यहाँ पर उमड़ी हुई है, यानी कि बता रहे थे 2-2.5 हज़ार लोग, तो एग्जैक्ट आंकड़ा अब आपके सामने है। तो बहुत ज़्यादा लोग यहाँ भी नहीं पहुँचे हैं अकॉर्डिंग टू वैकेंसी जो कह सकते हैं हम। तो अकॉर्डिंग टू वैकेंसी यहाँ भी बहुत ज़्यादा लोग नहीं पहुँचे, क्योंकि सबसे ज़्यादा वैकेंसीज यहीं थी 241। इसके बाद पौड़ी में थी। जो स्वाभाविक सी बात है कि यहीं पर ही सबसे ज़्यादा लोग कैंडिडेट पहुंचने की उम्मीद थी, और वही हुआ भी। लेकिन फिर भी लोग आंकड़ा थोड़ा गलत दे रहे थे कि 2.5 हज़ार लोग पहुँचे हैं, 3 हज़ार लोग पहुँचे हैं, और 40% 45। अब एग्जैक्ट आंकड़ा है या नहीं, ये तो वो लोग बता सकते हैं जो वहाँ थे। लेकिन फ़िलहाल ये अटेंडेंस का जो वहाँ पर उपस्थिति रजिस्टर होगा, उसके अनुसार ये यहाँ पर आंकड़ा दे रखा है कि इतने लोग पहुँचे हुए हैं। अगर इतने लोग पहुँचे हैं तो ये बहुत ज़्यादा नहीं है दोस्तों, ये आंकड़ा ठीक ठाक है, और कट ऑफ भी आपको बहुत ज़्यादा नहीं दिखेगी। इसका मतलब ये है कि ये सिर्फ 10% ज़्यादा लोग पहुँचे हैं, क्योंकि एक सीट पर यहाँ पर लगभग 3.5 लोग दिख रहे थे। 3 से 4 लोग यहाँ पर एक सीट पर हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं 241 से अगर हम 4 गुना करें तो लगभग 900 के आसपास होता है। तो लगभग 200 लोग एक्स्ट्रा पहुँचे हैं। 10% हम कह सकते हैं कि 10-15% एक्स्ट्रा लोग यहाँ पर पहुँचे हैं, जिससे कि थोड़ा बहुत कट ऑफ में तो फ़र्क पड़ेगा ही। लेकिन पर इसको जान लेते हैं, फिर आगे की चीज़ें समझते हैं। जिले के प्राथमिक विद्यालयों में 241 सहायक शिक्षकों के पदों पर नियुक्ति के लिए काउंसलिंग प्रक्रिया संपन्न हो गई है। शैक्षिक और प्रशिक्षण प्रमाण पत्रों की जांच के लिए अटल उत्कृष्ट पीएम श्री जीआईसी अल्मोड़ा काउंसलिंग हुई। अल्मोड़ा जिले के लिए 6,634 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था। काउंसलिंग में 1,136 अभ्यर्थी पहुंचे। सहायक अध्यापक भर्ती प्रक्रिया में बड़ा बदलाव करते हुए प्रदेश भर में काउंसलिंग की तिथि एक ही दिन तय की गई। इससे अभ्यर्थियों को केवल एक ही जिले में काउंसलिंग में भाग लेने का मौका मिलने और भीड़ कम करने की उम्मीद थी। एक दिवसीय काउंसलिंग में सोमवार को अभ्यर्थियों की भीड़ इतनी बढ़ गई कि केवल 786 अभ्यर्थियों की काउंसलिंग हो सकी। विभाग को काउंसलिंग मंगलवार को भी करानी पड़ी। मंगलवार को 350 अभ्यर्थियों की काउंसलिंग की गई। काउंसलिंग प्रक्रिया सुबह 9 बजे के शाम 4 बजे तक चली। बता दें कि जिले में 1193 प्राथमिक विद्यालय संचालित हैं। इन विद्यालयों में छात्र संख्या बड़े है प्रभावित ना हो, इसके लिए 241 भर्ती प्रक्रिया रही। विभाग के मुताबिक काउंसलिंग के बाद प्राथमिकता के आधार पर जिले के विद्यालयों में शिक्षकों की तैनाती की जाएगी। और बाकी ये संवाद भी है, इसको पढ़ लेते हैं। जिले में प्राथमिक सहायक औद्योगिक पदवी के लिए आयोजित काउंसलिंग में अभ्यर्थियों की भारी भीड़ देखने को मिली। जिले में अन्य जिलों की अपेक्षा अधिक पद होने के कारण काउंसलिंग में पहुंचने वाले अभ्यर्थियों की संख्या भी बढ़ गई, जिससे व्यवस्थाओं में खासी दिक्कत आई। संवाद: जिले में सहायक अध्यापकों के 241 पदों पर नियुक्ति की जानी है। काउंसलिंग 1,037 अभ्यर्थी। काउंसलिंग में 2 दिन करानी पड़ी। प्राथमिकता के आधार पर अभ्यर्थियों को नियुक्त किया जाएगा। रवि मेहता, प्रारंभिक शिक्षा जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक। तो दोस्तों, मैंने आपको पहले बताया था कि अल्मोड़ा और पौड़ी, क्योंकि वो नेचुरलिटी है कि जहाँ पर ज़्यादा वैकेंसी होगी उस ओर ज़्यादा लोग भागते हैं। तो ऐसा हुआ भी। लेकिन जितना लोग कह रहे थे, जितना बना दिया था माहौल कि इतने लोग पहुँचे, इतने लोग 2.5 हज़ार लोगों ने तो 2 गुना बढ़ा दी थी संख्या, 2 गुना 3 गुना तक कह दी थी कि इतने लोग वहाँ पहुँचे हैं। लेकिन अटेंडेंस जो वहाँ हुई है, इतनी भी अधिक नहीं हुई जितना सब लोग सोच रहे हैं। और बहुत से लोगों का यहाँ पर आ रहा था, कमेंट कर दे रहा था कि ऐसा कैसे हो सकता है कि कहीं कम कट ऑफ वाला ऊपर चले जाएगा, उसका सिलेक्शन हो जाएगा, कहीं ज़्यादा कट ऑफ वाला कम। तो दोस्तों, इसमें अगर आप केस भी करेंगे तो कोई इसमें मतलब केस का कोई वैल्यू होने वाली नहीं है, क्योंकि उन्होंने क्लियर करा कि अपने हिसाब से आप जाइए, इंटरेस्ट के हिसाब से जहाँ पर जा सकते हैं वहाँ पर जाइए। इसमें ऐसा
कुछ नहीं है, ये ऐसा कोई केस बन नहीं सकता है कि कम कट ऑफ वाले का हो गया, ज़्यादा कट ऑफ वाले का रह गया, ठीक है। तो क्योंकि आप वहाँ जा सकते थे, आपको इंटरेस्ट था, आप जिस भी ज़िले में जाएँ, वो मैंने पहले ही आपको पहले की वीडियो में ही बताया था कि ऐसा अंतर देखने को आपको ज़रूर मिलेगा, कहीं कम कहीं ज़्यादा ऐसा होगा, कहीं पर कम कट ऑफ वाले का हो जाएगा, कहीं पर ज़्यादा कट ऑफ वाले का रह जाएगा। ऐसा मैंने आपको पहले से ही बताया था बहुत सारी वीडियो में, क्योंकि जब डिस्ट्रिक्ट वाइज अगर काउंसलिंग होती है, चाहे इसी की या किसी की भी अगर डिस्ट्रिक्ट वाइज काउंसलिंग होती तो ऐसा ही होता, क्योंकि यहाँ पर रैंडमली काम चल जाता है कभी कभी कि कोई व्यक्ति कहीं पहुँच जाता है, कहीं नहीं पहुँच पाता है। अब बात करते हैं अल्मोड़ा की कट ऑफ की दोस्तों। जहाँ तक उम्मीद है मुझे ना, बहुत ज़्यादा जो लोग सोचते हैं कि कट ऑफ यहाँ जाएगी, उतना मुझे लग नहीं रहा है कि इतनी कट ऑफ रहेगी, लेकिन फिर भी अनुमानित कट ऑफ के हिसाब से जनरल के आसपास 78 76 के आसपास यहाँ पर दिख रही है मुझे जनरल कट ऑफ यहाँ भी, और इससे कम नहीं दिख रही है, इससे ज़्यादा ही दिख रही है मुझे जनरल कट ऑफ भी यहाँ 76 प्लस ही दिख रही है। बाकी एससी कट ऑफ यहाँ मुझे ठीक ठाक दिख रही है, 70 के आसपास, हो सकता है 1-2 ऊपर नीचे रह जाए, और ओबीसी की 73 74 के आसपास यहाँ से ओबीसी की ठीक ठाक कट ऑफ यहाँ रहेगी। और मतलब यहाँ कट ऑफ जो है दोस्तों एवरेज रहने वाली है, जो मैंने नीचे कट ऑफ बना रखी है उसी के आसपास यहाँ कट ऑफ रहने होगी, उम्मीद मुझे यहाँ तक लग रही है। अगर वो वीडियो नहीं दिखी है तो आप देख लीजिए सुरक्षित कर, मैंने चमोली और नैनीताल डिस्ट्रिक्ट का एक कट ऑफ निकालता, उसको देखकर आप देख लीजिए, वो कट ऑफ के आसपास ही यहाँ पर रहेगी, उससे कम रहने के चांसेस बहुत कम दिख रहे हैं मुझे अल्मोड़ा ज़िले में। बाकी ये थी दोस्तों खबर। अब बहुत जल्दी इस पर प्रक्रिया स्टार्ट होगी, सभी को थोड़ा सा टाइम अभी दिया जाएगा, सभी ज़िलों को फाइनल सूची जारी करने के लिए, और उसके बाद एक निश्चित सूची यहाँ पर फाइनल सूची निकाली जाएगी। फिर आपको आपके बीओ ऑफिस में फिर आपको सारे डॉक्यूमेंटेशन होगा, वहीं पर आपको अपने चरित्र सर्टिफिकेट भी देना पड़ेगा, चरित्र प्रमाण पत्र वहीं पर आपको जमा करना होता है। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, आई होप आपकी वीडियो पसंद आएगी, थोड़ी बड़ी जानकारी मिलेगी। अन्य डिस्ट्रिक्टों की अभी मैं अब एक बार कट ऑफ पूरी मतलब सारे को देख कर के लेकर आऊँगा, और उसके लिए आप वीडियो बने रहिएगा। चैनल पहली बार आएंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। सारे ज़िलों की एक बार कोशिश करूँगा कि वहाँ से सूचना लेकर के वहाँ की कट ऑफ बनाई जा सके। तो दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी को मेरा नमस्ते, धन्यवाद। चैनल पहली बार आएंगे तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। नमस्ते।